नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल फंड में सारा का सारा पैसा लगा सकते हैं 100%। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सारा का सारा हम भारत के लोग बोलते किसको है। पहला प्लॉट 1 लिया, प्लॉट 2 लिया, प्लॉट 3 लिया, एज 45-50 हो गया। दूसरा जो पैसा बचा सोना चांदी एफडी में कस के रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा पैसा अकाउंट में 50,000 है और 2,000 रुपये पर मंथ भी कर सकते हैं। अब जाके हमारा वीडियो देखा, देखने के बाद कहते हैं सारा का सारा लगा दूं। इसको कहते हैं सारा का सारा। अगर यही सारा का सारा है आपके पास सब कुछ खरीदने के बाद, तो मैं कहूंगा हाँ लगा दीजिए। लगाने के बाद ऐसे ऐसे करके मार्केट चलेगा। तो यहां पे चिल्लाना नहीं है और ये नहीं बोलना है अरे इससे तो अच्छा होता प्लॉट फ्लैट ही ले लेते, इससे तो अच्छा होता सोना चांदी ही खरीद लेते, बैंक में एफडी ही कर देते, इससे अच्छा होता, उससे अच्छा होता। अगर तो यहां पे पैसा लगाए हैं 10 साल से ऊपर, कुछ भी नहीं, गुरपुर हिलचुल कुछ नहीं, लगे रहना है। दूसरा टाइप है, बोलते हैं मार्केट में पैसा नहीं लगाऊंगा, एकदम नहीं लगाऊंगा। मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो डूब जाता है, भाग जाता है, ऐसा वाला। वो बैंक में करेंगे, पोस्ट ऑफिस में करेंगे, सुकन्या योजना में करेंगे, इंश्योरेंस में करेंगे, लेकिन बोलेंगे कि मार्केट में नहीं करूंगा। यदि आप हमारा कुछ वीडियो देखेंगे तो खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होगा और पता चलेगा कि ये भी पैसा मार्केट में लगाता है, ये भी मार्केट में लगाता है। आपसे पैसा ये लिया, इसके पास 10 लाख करोड़ है, ये भी पैसा मार्केट में गया। इंश्योरेंस के पास 10-20 लाख करोड़ है, ये भी पैसा मार्केट में गया मार्केट में ही। यदि आप लगाए होते तो 12, 13, 14, 15, 16, 20% तक, 22% तक मार्केट से डायरेक्ट मिलता। यहां ना लगाए, यहां लगाए तो बोल दिया स्टैंप लगा के सेफर सेफेस्ट 6, 7, 8% दूंगा। दोनों तरह के लोग को बोलता हूं, अगर आप सब कुछ समझेंगे तो पता चलेगा आपका पैसा मार्केट के अलावा और कहीं नहीं जाता है। ये जो खेल है हम 14-15 साल पहले समझ गए थे। शुरुआत में हमने 3,000 रुपये पर मंथ का डिसीजन लिया, लेकिन उसी समय डिसीजन बना चुके थे कि 100% पैसा खर्च करने के बाद जो भी निहायत जरूरी का खर्च है, कोई लोन नहीं लूंगा, प्लॉट फ्लैट चांदी सोना नहीं खरीदूंगा और सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते ही जाऊंगा। और 15-16% के रेट से जोड़ के रखा था कि लगभग 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। उदाहरण के तौर पे 2010 में 3,000 पर मंथ का शुरू किया, 14 साल बीतने के बाद आज 35-36 लाख रुपए अकाउंट में दिख रहा है। 8.5 लाख रुपया जमा किया और वो ये पैसा हो गया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये फंड हमने लिया था निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, 8,35,000 जमा हुआ है और आज ये पैसा 35,45,000 दिख रहा है। आज 20% के रेट से जो पैसा काटना था, फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, वो सब काट कूट के ही दिखाया जा रहा है। अगर नहीं काटता तो 21-22% दिखाता, लेकिन वो काट लिया पहले ही बॉम्बे में, तो यहाँ इतना दिखा रहा है। अगर इस पैसे को मैं 5 साल और छोड़ दूं तो 35 का 70 अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आम का पेड़ लगा है, आम हर साल अपने आप आ रहा है। अगर 70 लाख रुपया होता है तो 10%, साल का 10% भी बढ़े तो 7 लाख रुपया सिर्फ ब्याज होता है। 70 लाख का 10% 7 लाख होता है, सिर्फ एक फंड से ऐसा हुआ। अब क्वेश्चन होगा कि हम सारा का सारा पैसा अगर लगा दें और डूब जाए तो। उदाहरण के तौर पे हमने कौन सा फंड लिया है, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड को यदि हम देखते हैं, मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है। लास्ट 10 ईयर्स में आप कहेंगे राजू भैया आप तो एक्सपर्ट हैं, आपका फंड तो नंबर 1 पे होगा। नंबर 1 पे इडलवाइज मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग दूसरे पे है, एचडीएफसी तीसरे पे, टाटा चौथे, इन्वेस्को 5वें, निपॉन जाके 6-7वें पे है। हमने ये फंड लिया था और कभी चेंज नहीं किया। कभी ये बॉटम में भी दिखता था, मुझे स्मॉल कैटेगरी में दिखता था लास्ट 10 ईयर्स में, तो मुझे बॉटम में दिखता था। अगर मैं पिछले 1 साल का बात करूं तो देखते हैं हमारा जो फंड जो सबसे पुराना है वो कहां पे दिखता है। पिछले 1 साल में जेएम मिड कैप ने काफी बढ़िया किया, महिंद्रा ने किया, निपॉन इंडिया तीसरे नंबर पे। कभी 1 साल 2 साल पहले हम देखते थे तो निपॉन ग्रोथ फंड बहुत बुरा परफॉर्म किया। हमारे जगह पे आप कोई भी होते ना, महेश, गणेश, दिनेश, कोई भी, उस फंड से स्विच होके, इस फंड से स्विच होके दूसरे में चले जाते। पता चलता अब दूसरे में जब गए तो वो खराब करने लगा, फिर तीसरे में कूदते बंदर की तरह तो वो खराब करने लगा। हम कूदम कुदा कुछ किए नहीं किए तो वो पैसा आज 35-36 लाख दिख रहा है 20% के रेट से। इस पेज में तो 1 साल का रिटर्न दिख रहा है कि 2023 में 10 लाख लगाया था, 10 लाख का 14 लाख 45% का रिटर्न दे रहा है। इतना ज्यादा रिटर्न तो हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन पिछले 10 साल का यदि बात करें
10 साल हमने सेलेक्ट किया है, 10 साल में देखेंगे तो ये पैसा बनता है, यहां पे बना है वन टाइम 10 लाख का 2014 में डाला था तो पैसा बना है 63,90,000, 20% का रिटर्न, जो मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न है लगभग पिछले 10 साल में भी वही हुआ है। तो एसआईपी में इसमें करता गया। आप कहेंगे कि आपने सारा पैसा यहीं डाल दिया, सारा ही बोल सकते हैं, 35-36 लाख है तो सारा बोल देंगे। अगर मैं कहूं कि मेरा पैसा अगर डूबना होगा तो इसको टच करते हैं, पहले टच करके लोग बोलते हैं ना अलग अलग टोकरी में अंडा रखना चाहिए, एक ही जगह पे रखेंगे तो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। म्यूचुअल फंड में अगर इस पैसे को, मेरे पैसे को डूबना हो तो इसको डूबने के लिए ये पैसा कहां कहां लगाया है उन सारे कंपनी को डूबना पड़ेगा। अगर मैं इसका रिकॉर्ड चेक करूं यहां पे तो आप यहां देखेंगे होल्डिंग्स, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, इसको जब आप शो करेंगे, शो ऑल में, जो मेरा 3-3 हजार रुपये पर मंथ जा रहा है वो कितने कंपनी में पैसा जा रहा है गिनती करना मुश्किल पड़ेगा। इस सीरियल नंबर, इसीलिए मैं वेबसाइट जो बनाते हैं हमारे उनको बोल दिया सीरियल नंबर दे दीजिए, कहीं भी सीरियल नंबर लिखा हुआ नहीं होता है। तो सीरियल नंबर देखते रहिए। 3,000 रुपया जैसे गया वो खट से फंड मैनेजर अगले महीना 28 तारीख को पैसा कटता है, हर 28 तारीख को इतने इतने कंपनी में पैसा चला जाता है। मैं किसी का नाम नहीं जानता हूं, अगर मैं सबका नाम याद करने लगूं तो पागल बनना हमारा तय है। जो मार्केट में 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सारे का शेयर प्राइस देखते हैं, रात में नींद का गोली, दर्द का दवा लेके सोते हैं। हमारे ज़िंदगी में कोई भी मेडिसिन, टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में है ही नहीं, वो छोटा वाला भी नहीं, शुगर बीपी वाला भी नहीं। 98-99 कंपनी में हमारा पैसा 3-3 हजार रुपये पर मंथ है, जो 35 लाख रुपए है। इन सब में पैसा इन्वेस्टेड है। फंड मैनेजर ट्रेडिंग करे, शेयर करे, इधर करे उधर करे, वो उसका दर्दी है, हमको नहीं पता है ये सब बात। तो उन सारे कंपनी को 98-99 कंपनी को डूबना पड़ेगा तब मेरा पैसा डूबेगा। डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं ना, एक टोकरी में सारा अंडा नहीं रखना चाहिए। अरे भाई हमारे पास 98-99 टोकरी है और एक एक अंडा सब में है। मेरे पास 100 अंडा है, 100 टोकरी में एक एक अंडा है। हमारे 100 अंडे को टूटने के लिए 100 टोकरी को गिरना पड़ेगा, तब जाके सारा अंडा फूटेगा। यानी कि मेरे इस पैसे को डूबने के लिए 98-99 कंपनी को डूबना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैसा बोलेगा ओम भूर्भुवः स्वाहा, खत्म। ऐसा होगा नहीं कभी। अब मैं इन्वर्टेड कॉमा में जो 10,000 सब्सक्राइबर है, जो अभी सपना चौधरी का डांस देख के हमारे चैनल पे आए, समझ में नहीं आएगा, जो पुराने हैं खिलाड़ी, उनको इन्वर्टेड कॉमा में कुछ बताता हूं। एक देश ये है और एक देश ये है, इसका राजा 1 है, इसका राजा 2 है। ये कहते हैं कि नदियों को जोड़ना है, पर जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट, छड़, जेसीबी, आदमी, ये सब चाहिए। सब कुछ हमारे पास ही है, लेकिन बोलेंगे इंजीनियर साहब हमारे पास, ये राजा बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, 10 लाख करोड़ चाहिए। बोलेगा अच्छा 10 लाख करोड़ चाहिए। यहां से गए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास, बोले भाई 10 लाख करोड़ चाहिए। बोला ठीक है, दिया। लेकिन नदियों के किनारे जितना भी चीज होगा जोड़ने के बाद वो सारा आधा उसका हम लेंगे 100 साल तक लीज पे। बोला ठीक है, दिया। इसने बोला दिया, सिर्फ बोला दिया, तो 10 लाख करोड़ अब छापेंगे। कुछ दिया नहीं, डॉलर भी नहीं दिया, थोना तानी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एआई कंप्यूटर देखता है, उड़ा देगा हमको भी थमको भी, तो थमक जाना है, ठीक है? ऐसे बोलूंगा, नहीं तो तंपुलतल उड़ा देगा सब कुछ। तो बोला, मैंने दिया। क्या दिया? लिख दिया, दिया। अब दिया मतलब छापा। दूसरा राजा बोलता है कि हम नदियों को जोड़ेंगे। सुन लो गांव वालों, नदियों को जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, सब हाथ उठा बोला हाँ हम तैयार हैं। ढोल ढाल बजा करके, थाली बजा करके बोला तैयार है। बनने के बाद 2 साल के बाद जितना नदियों के किनारे फल फूल सब कुछ होगा वो सब आपस में बांट देंगे गांव वासियों को। बोला ठीक है, मेहनत करेंगे। करता गया करता गया करता गया। 10 साल के बाद बन के तो तैयार हो गया 2 साल में। अब 10 साल के बाद 1 लाख करोड़ सालाना आने लगा। लोगों में बांट दिया 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ सालाना सब में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, हो गया सोने के चिड़िया। तो सोचिए, ये जो ऐसे करके हाईवे बना होगा, तोल तोल तो दे रहे हैं हर जगह पे, तोल तोल, गाड़ी से गए तोल तोल तोल, वो तोल कहां जा रहा है?
कर्जा कर्जा क्या है? ये कर्जा कर्जा डायरेक्टर प्रोड्यूसर से यहां पे लिए थे। अगर सब मिलके हाथ खड़ा करके बोलते हम बनाने के लिए तैयार है, जेसीबी हमारे पास, छड़ हमारे पास, सीमेंट हमारे पास, आदमी हमारे पास, हम बना दिए, हम नहीं लेंगे कुछ, अभी बना दिए। अब बनने के बाद जितना भी इनकम होगा ऐसे करके गांव वासियों में बांट देंगे। लेकिन हमारा वाला राजा, मतलब इस देश का राजा बोला नहीं, हमको तो कर्जा कर्जा क्या है वहां से लेंगे। अब जब यहां से तोल तोल हो रहा है तो सारा पैसा कहां जा रहा है? उसी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के पास। दिया क्या? कुछ भी नहीं। इस राजा के पास सब कुछ बना लिया, देश में ही था, बना लिया, जोड़ने के बाद सबको बांट दिया। सोचिएगा, सोचना यह है, क्वेश्चन है कि आपको उसने दिया क्या? बोलते हैं किसी किसी श्रीलंका पे, पाकिस्तान पे, दूसरे पे कर्जा है, तो क्वेश्चन है कर्जा में दिया क्या? एक्चुअल में डॉलर नहीं दिया, थोना तांदी में नहीं दिया, दिया क्या? आप जब गहराई में घुसेंगे ना तो पता चलेगा, वो जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था वो आज भी हम पे ऊपर बैठा है। बोलता है कि जब तक पैसा छापोगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं। लिख के दे दिए 10 लाख करोड़ छापो, फिर छापो अपने मर्जी से नहीं। ये वाला राजा बोलता है कि मैं किसी के अंडर हूं ही नहीं, मैं किसी के अंडर हूं ही नहीं, तो अपने मर्जी से हम जब मर्जी है जो बनाना होगा बना लेंगे। और दूसरा वाला बोलता है कि भाई तुम सब हमारे अंदर हो, जब बोलूंगा तभी बनाना है। तो नदियों का जोड़ने का काम हमारे देश में 70 साल से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कहता है कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसको नहीं करना है। अगर तो आप ऐसा कर लिए तो समृद्ध हो जाएंगे, जबकि हम आपको समृद्ध होने देना नहीं चाहते हैं। ईस्टइंडिया.com जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, जब उस समय डायरेक्टली था तो क्या हमें समृद्ध होने देना चाहता था? आज भी नहीं होने देना चाहता है। सोचेंगे, बैठ के धूप में बैठेंगे, फल खाएंगे, परिवार में चर्चा करेंगे, चाय पिएंगे, एक्चुअल में क्या दिया। जब बोलते ना 200 लाख करोड़, 300 लाख करोड़, 150 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ कर्जा लिया, दिया क्या? दिया क्या? सोचिएगा। इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं और कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि राजू भैया 5,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी करना चाहता हूं, कहां से शुरू करूं और 15 साल तक? तो इसके लिए आपको StarSIP.in के वेबसाइट या ऐप में जाएंगे और स्मॉल कैप हमने सेलेक्ट किया है पिछला 10 साल। एक साल में पहले मैं कभी सेलेक्ट नहीं करता हूं कि एक साल में जो सबसे ज्यादा ऊपर गया उसमें इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। 10 साल, 15 साल, 20 साल का डाटा देखिए, जिसमें AUM सबसे ज्यादा हो, 3,000, 4,000, 5,000 करोड़ से ऊपर हो, उसमें पैसा घुसाइए। 10 साल पहले से 5,000 रुपया पर मंथ, 1,000 रुपया सब में डाल दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, DSP स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, जो जो अच्छा लगे स्मॉल कैप में डाल दीजिए। अगर आपने 1,000 का 5 स्मॉल कैप ले लिया, लगभग 400 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। वो जो कहते हैं ना ओवरलैपिंग में दिक्कत हो जाएगा, अरे हमको समझाओ मैथमेटिक्स के रूप में। मैथ में 98% मार्क्स 12th में है, 10th में 94 है। समझाओ ओवरलैपिंग में कैसे दिक्कत होता है। अलग अलग फंड लिया, 10 लिया तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा बढ़ेगा, कैसे होगा? नहीं होगा। ओवरलैपिंग का कोई खतरा मुझे समझ में नहीं आता है। 1,000 करके 5 फंड लीजिए। अगर आप रिकॉर्ड चेक करते हैं HDFC स्मॉल कैप का, चौथा पांचवा पे बात करते हैं, 6 लाख जमा हुआ है 5,000 के दर से, 18 लाख 48,000 बनाए, 21% का रिटर्न दिया है। अगर मैं एवरेज का बात करूं स्मॉल कैप में एवरेज, तो 20 से 21% का रिटर्न मिला है। आपको एक्सपेक्ट करना है 12 से 15, मिलेगा उससे ज्यादा। नहीं मिला तो कुछ किसी को बोल नहीं सकते हैं। वेट कीजिए, कोई खेल खेला होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मार्केट डाउन होगा, वेट कीजिए। अब मार्केट ज्यादा गिर नहीं सकता, क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कुछ भी करता है ना, करोड़ों लोग उसको देख रहा है, करोड़ों लोग देख रहा है। अरे हम जैसे सड़क छाप लोग ये बोलते हैं कि कर्जा कर्जा क्या है, फ्रॉड है सब कुछ, तो सोचिए बड़े लोग कितना लोग जानते होंगे। जागरूक होकर देखिए। जो कुछ चैनल आपको रेकमेंड करता हूं उसको देखिए। अभी जो है 2 चैनल बोलता हूं, नेशनल दस्तक, नॉकिंग न्यूज, फैक्ट अलमास वो भी देख सकते हैं, निडर इंडिया वो भी देख सकते हैं। 4-5 चैनल देख लेंगे ना, एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि फ्यूचर में होने वाला क्या है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं।
कि हम एमएफ में करना चाहते हैं, कहां से कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसेट प्लस का ऐप मिलेगा। पहले आप 100 रुपये से शुरुआत कीजिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगला है राजू सर SWP के बारे में डिटेल में बताइए। आपको SWP के बारे में डिटेल में जानना है तो इसी StarSIP.in के वेबसाइट पे जाएंगे और SWP मतलब क्या बोलते हैं, पेंशन। इस पेंशन को टच करेंगे तो 8-10 वीडियो हमारा आ जाएगा। StarSIP.in के वेबसाइट में बॉटम में जाएंगे तो 8-10 वीडियो पेंशन के बारे में बहुत कुछ बताया हूँ। आज हम हो या ना हो, ऊपर चले जाए, ये सब क्वेश्चन का जवाब 900 वीडियो में दे चुका हूँ। बार बार कितना एक ही चीज बनाएंगे, तो काफी सारा चीज बना हुआ है। अब वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट होता है तो उसको पूछिए, कुछ नया क्वेश्चन होगा तो जरूर बताएंगे। अगला है जय हिंद राजू सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, सलाम है इस नाम को, सैल्यूट करता हूं। एक्चुअल देशभक्त है ये, क्या बात करते हैं, ये तो बड़ा वाला है आतंक। एक्चुअल देशभक्त है ये। वाला राजा 2 बोला था ना, ये राजा 2 है। ये कहता है कहीं नहीं जाएंगे, कर्जा कर्जा कर्जा, हम छापेंगे अपना, हम बांटेंगे लोगों को। तेल लोगे मेरे से, डॉलर फुलर कागज फूगज नहीं लूंगा, सोना चाहिए सोना। वो बोलता है डायरेक्टर पर, अच्छा तुमको सोना देंगे, सोना लेगा, हमको तेल चाहिए और कागज देंगे खाली। ऐसा षड्यंत्र रचा टीवी मीडिया रिंगटोन से, इसको बना दिया आतंक आतंक और खत्म कर दिया मिलके। एक्चुअल बात आप जानेंगे ना, चश्मा जो है ना धूल जमा हुआ है असत्य का, धीरे धीरे झाड़िए, एक बार में नहीं झड़ाएगा, धीरे धीरे झाड़ेंगे तो पता चलेगा ये तो अपने देश का बहुत बड़ा देशभक्त था। मैं सैल्यूट करता हूं इस नाम को। ऐसा बोलने में, ऐसा जानने में हम भी कभी घोषित हो जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, हमें डर नहीं है, हम तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है, जो पाना था इस जिंदगी में पा लिया, अब किसी चीज का लालसा नहीं है। सत्य के साथ रहेंगे, असत्य को धीरे धीरे पीछे करते जाएंगे। कहते हैं भाई साहब, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, क्वांट में 3000, SBI में 2000, UTI स्मॉल कैप में 1500, टाटा स्मॉल कैप में 1500, कैनरा में 2600, एक्सिस में 2600, HDFC स्मॉल में 2600, कोटक में 2700, क्वांटेक्स सेवर में 2500। इससे अच्छा पोर्टफोलियो मैंने आज तक नहीं देखा था, आज तक नहीं देखा था। बोलेंगे लोग इधर से उधर से, खराब है, डूब जाओगे, भाग जाओगे, क्या कर रहे हो, वाइफ बोलेंगे, ससुर जी बोलेंगे, ससुराल बोलेंगे, साली वाली बोलेंगे, किसी का बात मत मानना। 24,000 रुपये पर मंथ मोर देन सफिशियंट। 12 से 15 साल में, 13 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। जब हो जाएगा इसी तरह से वीडियो बना के सारे रिलेटिव को भेज दीजिएगा। तुमने क्या लिया था, कॉर्नर वाला साइज वाला बर्फी साइज का टुकड़ा, अब उसका कुछ नहीं हो पा रहा है। आज भी वो काम कर रहे हैं। आप 13-14 साल के बाद काम करना बंद कर देंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे। काम करने का बंद का मतलब आप काम तो करेंगे, अपने मर्जी का करेंगे। वो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा होगा, अरे कहाँ हो, यहाँ आ जाओ, संडे अपने मस्ती करने जा रहे हैं और आपको बना के अपना वाला काम आपको थोप दिए। यही होता है जब आप लोन ले लेंगे, EMI चक्कर में होंगे, तो अपना वाला बॉस जो काम है ना आपको दे देंगे। वो गए सिंगापुर 1 जनवरी में फैमिली के साथ मनाने और आपको काम दे दिए। आपके वाइफ और हस्बैंड में आपस में कला हो रहा है कि साला ये तुम कैसा नौकरी कर रहे हो भाई, 1 जनवरी को भी 31 दिसंबर को भी फुर्सत नहीं है हमारे लिए। बॉस ने काम देके अपने ट्रिप पे गए हैं। बेहतरीन है, कोई बदलाव करने का जरूरत नहीं है। हमें आप पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, हमें आपके नाम से प्यार है। जो जो अपने आप को देशभक्त बोल रहे हैं ना, उससे बड़ा वाला कोई नहीं है। चश्मा से धीरे धीरे उतारिए, उतारेंगे वो जो चैनल बताया हूं, धीरे धीरे अगर देखेंगे तो सब कुछ क्लियरिटी आ जाएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। हमारा चैनल कभी उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, बेहतर है जो जो वीडियो अच्छा लगता है डाउनलोड करके रख लीजिए अपने चैनल पे, फेसबुक पे, इधर उधर डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में रख लीजिए। हमारे जैसे लोगों का वीडियो चैनल कब ऊपर चला जाए किसी को नहीं पता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।